हाय डियर फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में टेक्स्ट और इमेज की सहायता से मैं आपको एलसीडी मॉनिटर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, या बताऊँगा इस वीडियो के अंतर्गत एलसीडी मॉनिटर के बारे में। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, क्या होता है एलसीडी मॉनिटर और किस तरह से कार्य करता है ये। तो चलिए डियर फ्रेंड्स देखते हैं क्या है एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है डियर फ्रेंड्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसे शॉर्ट में हम एलसीडी बोलते हैं। एलसीडी भी मॉनिटर का ही एक प्रकार है, लेकिन ये साधारण मॉनिटर से बहुत पतले होते हैं। साथ ही ये उनसे कम बिजली पर काम करते हैं और इसमें मॉनिटर से ज़्यादा अच्छी स्क्रीन दिखाने की क्षमता होती है। पतले और हल्के होने की वजह से ये कम जगह घेरते हैं और आप इन्हें अपने घर या ऑफिस की दीवार पर भी आसानी से लगवा सकते हो। एलसीडी में 2 शीशे की परत होती है जो एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ चिपकी होती है। इन्हीं में से एक पर लिक्विड क्रिस्टल की परत होती है और जब इसमें बिजली आती है तो यही लिक्विड क्रिस्टल रोशनी को रोकते और छोड़ते हैं ताकि इमेज स्क्रीन दिख सके। इन क्रिस्टल के पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती। एलसीडी अपनी बैकलाइट रोशनी के लिए फ्लोरेसेंट लैंप का इस्तेमाल करती है। कई एलसीडी ड्यूल स्कैनिंग होती है, जिसका मतलब है कि ये अपनी स्क्रीन को 2 बार स्कैन कर सकते हैं। अनुकूल तर्क ये है डियर फ्रेंड्स कि बहुत छोटा और हल्का है, कम बिजली की खपत है। बैकलाइट प्रौद्योगिकी के आधार पर झिलमिलाहट कम है या बिल्कुल नहीं है। स्क्रीन जलने से प्रभावित नहीं होता है। मरम्मत सेवा के दौरान कोई उच्च वोल्टेज या अन्य खतरे नहीं होते हैं। सीआरटी से अधिक विश्वसनीय है एवं अच्छा है। किसी भी आकार और आकृति में बनाया जा सकता है। कोई सैद्धांतिक रेजुलेशन सीमा नहीं है। प्रतिकूल तर्क देखने का सीमित कोण, रंग सैचुरेशन, कंट्रास्ट तथा चमक को बदल सकता है। मुद्रा में बदलाव के द्वारा यह देखने की इच्छित कोण के भीतर भी ऐसा कर सकता है। कुछ मॉनिटर में ब्लीडिंग तथा असमान बैकलाइट चमक में विरूपण पैदा कर सकती है, विशेष रूप से किनारों की ओर। धीमा प्रतिक्रिया समय जो गड़बड़ियाँ पैदा करता है। हालांकि यह मुख्य रूप से निष्क्रिय मैट्रिक्स डिस्प्लेस की ही एक समस्या है। वर्तमान पीढ़ी में सक्रिय मैट्रिक्स एलसीडी में टीएफटी पैनल के लिए प्रतिक्रिया समय 6 ms तथा आईपीएस के लिए 8 ms होता है। केवल एक स्थानीय रेजुलेशन होता है। रेजुलेशन प्रदर्शित करने के लिए वीडियो स्केलर अवधारणात्मक गुणवत्ता में कमी या 1:1 पिक्सल मैपिंग पर डिस्प्ले की आवश्यकता होती है, जिसमें छवियों का आकार बहुत बड़ा होता है या वे पूरे स्क्रीन में समा नहीं पाती हैं। निश्चित बिट गहराई। कई सस्ते एलसीडी केवल 2,62,000 रंगों को ही प्रदर्शित कर सकती हैं। 8 बिट आईपीएस पैनल 16 मिलियन रंगों को प्रदर्शित कर सकते हैं और इसमें काले का स्तर काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन वे महंगे होते हैं और उनका प्रतिक्रिया समय भी काफ़ी धीमा होता है। इनपुट अंतराल। उत्पादन या उपयोग के दौरान मृत पिक्सेल्स उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार चालू की स्थिति में थर्मलीकरण हो सकता है, अर्थात जब स्क्रीन का कुछ हिस्सा अति गर्म हो जाने के कारण बाकी स्क्रीन की तुलना में बेरंगा दिखाई देता है। सभी एलसीडी डिस्प्लेस को बैकलाइट के आसान प्रतिस्थापन के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता है। प्रकाश बंदूक कलम के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस तरह से डियर फ्रेंड्स ये तो रही लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी के बारे में प्रतिकूल और अनुकूल तर्क और एलसीडी मॉनिटर के बारे में। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।